श्रद्धा मर्डर केस में कई पहलुओं की जांच। पुलिस को श्रद्धा और आफ्ताब के दोस्त बद्री की तलाश। पूरा सच जानने के लिए आफ्ताब का हो सकता है नार्को टेस्ट। श्रद्धा हत्याकांड पर महाराष्ट्र पुलिस का बयान। पीड़िता के परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आफ्ताब को 2 बार पूछताछ के लिए बुलाया गया था। महाराष्ट्र पुलिस से आफ्ताब ने कहा था वो और श्रद्धा अब साथ नहीं रहते। वहीं आफ्ताब का परिवार अब लापता है। श्रद्धा मर्डर केस में बीजेपी विधायक राम कदम ने लिखी चिट्ठी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा। लव जिहाद के नजरिए से जांच करने की मांग की। श्रद्धा मर्डर मामले में बड़ा खुलासा। आफ्ताब ने श्रद्धा के खाते से निकाले 54,000 रुपए। ट्रांसफर के समय श्रद्धा के फोन का लोकेशन छतरपुर मिला। श्रद्धा मर्डर केस में मेहरौली के जंगलों से मिले पुलिस को मानव अंग के अवशेष। डीएनए जांच से होगी पुष्टि। डेटिंग ऐप से आफ्ताब की कुंडली खंगालेगी पुलिस। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। श्रद्धा मर्डर केस को लेकर जंगल में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। डॉग स्क्वाड की मदद से सबूत खंगालने की कोशिश। श्रद्धा हत्याकांड में दिल दहला देने वाला खुलासा। सूत्रों के मुताबिक आरोपी आफ्ताब श्रद्धा के कटे सिर का करता था मेकअप। दूसरी गर्लफ्रेंड के आने पर शव को अलमारी में छिपा देता था। आफ्ताब से पूछताछ में खुलासा। श्रद्धा की हत्या के बाद भी आरोपी ने कई लड़कियों को अपने झांसे में लिया। मर्डर के तीसरे दिन ही बना ली थी नई गर्लफ्रेंड। बलरामपुर में हनुमानगढ़ी की महंत राजू दास का विपक्ष पर हमला। श्रद्धा मर्डर केस में पूरा विपक्ष चुप्पी साधे बैठा। सनातन धर्म में कोई ऐसा कर सकता है क्या? श्रद्धा हत्याकांड को लेकर संभल में हिंदू जागरण मंच ने किया प्रदर्शन। आरोपी आफ्ताब के लिए की फांसी की मांग। हरदोई में आफ्ताब अमीन को फांसी देने की उठी मांग। ब्राह्मण चेतना परिषद की महिलाओं ने दिया ज्ञापन। लखनऊ में लव जिहाद में नाकाम जिहादी ने हिंदू बेटी की ली जान। शादी से इनकार करने पर सूफिया ने चौथी मंजिल से युवती को फेंका। लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान युवती की मौत। मां ने वीडियो के आधार पर बेटी को तंग करने का लगाया आरोप। लखनऊ में निधि मर्डर कांड में परिजनों का प्रदर्शन। प्रशासन के आश्वासन के बाद माने परिजन। लव जिहाद की शिकार लखनऊ की निधि का हुआ अंतिम संस्कार। मांगे माने जाने के बाद परिजन हुए थे तैयार। चौथी मंजिल से फेंकने वाला सूफियान अब तक है फरार। सैफई में शिवपाल यादव ने की बैठक। क्षेत्रीय लोगों के साथ शिवपाल यादव ने बातचीत की। डिंपल यादव के समर्थन को लेकर बैठक की। सपा प्रत्याशी डिंपल यादव पहुंची मैनपुरी। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुमन यादव के आवास पर पहुंची डिंपल। घर घर जाकर मांग रही समर्थन। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में एसपी का समर्थन करेगी जेडीयू। जेडीयू ने अपने कार्यकर्ताओं से की अपील मैनपुरी में बीजेपी को हराने का काम करे। शिवपाल यादव से मुलाकात पर बोले रघुराज शाक्य। शिवपाल यादव से नहीं हुई मुलाकात। वायरल वीडियो को रघुराज शाक्य ने बताया पुराना। मैनपुरी सीट पर बीजेपी उम्मीदवार रघुराज शाक्य ने भरा पर्चा। 4 प्रस्तावकों के साथ नामांकन किया दाखिल। नामांकन से पहले रघुराज शाक्य सैफई में नेताजी की समाधि पहुंचे। समाधि पर फूल चढ़ाकर आशीर्वाद लिया। इटावा से 2 बार सांसद और 1 बार विधायक रह चुके हैं रघुराज शाक्य। फरवरी महीने में ही बीजेपी में हुए थे शामिल। रघुराज सिंह शाक्य की शिवपाल के करीबी नेताओं में होती है गिनती। रामपुर विधानसभा सीट पर कल नामांकन दाखिल करेंगे आकाश सक्सेना। बीजेपी ने आकाश सक्सेना पर जताया विश्वास। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दावा। मैनपुरी लोकसभा और रामपुर खतौली विधानसभा सीट जीतेगी बीजेपी। श्री कृष्ण जन्मस्थान शहीदगाह मामले में सुनवाई हुई। मनीष यादव और शैलेंद्र सिंह ने दायर की है याचिका। अब 24 नवंबर को होगी सुनवाई। योगी कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर लगी मोहर। 24 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। नई पर्यटन नीति और यूपी की इलेक्ट्रॉनिक नीति में किया गया संशोधन। नई सोलर नीति को भी लागू किया जाएगा। पीजीआई मेडिकल वार्ड में 12 नए बेड को मंजूरी। संभल में नया स्टेडियम बनाने का ऐलान। कैबिनेट बैठक में विधानसभा के शीतकालीन सत्र को 5 दिसंबर करने पर मोहर। शीतकालीन सत्र 3 दिन का होगा। इस दौरान अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ का बलरामपुर दौरा। सीएम ने देवी पाटन मंदिर के दर्शन किए। विधि विधान से पूजा की। बलरामपुर में सीएम योगी ने गौशाला का दौरा किया। गौ सेवा करते दिखे सीएम योगी आदित्यनाथ।
19 नवंबर को वाराणसी दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। काशी तमिल संगम कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। ईटानगर से सीधे वाराणसी पहुंचेंगे पीएम मोदी। वाराणसी में आज साधु संतों की सबसे बड़ी बैठक। ज्ञानवापी विवाद व शंकराचार्य मामला होगा अहम मुद्दा। कैलाश मठ में कई और मुद्दों पर भी होगी चर्चा। ओम प्रकाश राजभर ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अब सपा का कोई गढ़ नहीं रहा। सपा ने पिछड़ी जातियों का अपमान किया, उसका नतीजा भी जल्द सामने आएगा। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह का अहम ऐलान। प्रदेश में फिर से लगेगा पशु बाजार। अब पशु मित्रों को मिलेगा एडवांस मानदेय। 200 रुपए में मिलेगी सीमेंट डोज। बदायूं के 12 चिर्रा में विवाहिता को उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए पीट दिया। पिटाई का वीडियो बनाकर मायके पक्ष के लोगों को भेज दिया। इतना होने पर भी पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। लखनऊ के विकासनगर क्षेत्र में दारूबाज ड्राइवर कई ठेलों को रौंदा। 2 बच्चे घटना में बुरी तरह से घायल हुए। चित्रकूट के जानकी कुंड में एम्बुलेंस नहीं मिलने से बुजुर्ग महिला ठेले पर ले गए अस्पताल। पीड़ित का आरोप 2 दिनों से लगातार ठेले पर ही जाना पड़ रहा है अस्पताल। चंदौली के बालुआ इलाके में उप जिलाधिकारी ने कई निजी अस्पतालों पर छापा मारा। कई अस्पतालों के संचालक फरार, 3 संदिग्ध डॉक्टर गिरफ्तार। मेरठ में एक युवक ने अपनी मंगेतर पर लगाया आरोप। कहा लड़के और उसके घर वाले मनगढ़ंत आरोप लगाकर दूल्हे को करते हैं ब्लैकमेल। एसएसपी से बचाने की गुहार लगाई। यूपी सरकार ने चंदौली की 4 पुल को जर्जर घोषित किया। हादसे की आशंका के बाद एक जर्जर पुल पर आवागमन रोका गया। मेरठ के मुंडाली थाने के अराड़ा में गिरा निर्माणाधीन हाईटेंशन लाइन का टावर। 2 मजदूरों की मौत, 6 घायल। ग्रेटर नोएडा में पालतू कुत्ते ने मासूम बच्चे को बनाया निशाना। स्कूल जाते वक्त लिफ्ट में हुई घटना। बच्चे को लगे 4 इंजेक्शन। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। लखनऊ में यजुदान बिल्डर्स और आवंटियों को बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने डेमोलिशन पर लगाई 2 हफ्ते की रोक। एलडीए को दस्तावेज जमा करने का 2 हफ्ते का समय। हाईकोर्ट ने एलडीए को दस्तावेज जमा करने का दिया 2 हफ्ते का समय। 2 सप्ताह में बताना होगा कि जब नक्शा पास नहीं था बिल्डिंग कैसे बनी। बिजनौर में श्रद्धा की हत्या को लेकर आक्रोशित हिंदू संगठनों में नाराजगी। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं का कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। लखनऊ के शिया कॉलेज में लगा अल्पसंख्यक रोजगार मेला। मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने मेले का आगाज किया। 50 से ज्यादा कंपनियों से 5000 नौकरियां देने का लक्ष्य। अमरोहा के थाना देहात क्षेत्र की युवती ने वीडियो बनाकर वायरल किया। कहा मैं बालिग हूं, अपने मौलिक अधिकारों को जानती हूं। मैंने आर्य मंदिर में शादी की है। मेरा पति भी बालिग है। रायबरेली में कॉलेज की बाउंड्री वॉल को लेकर हंगामा। कॉलेज के छात्र और स्थानीय लोगों के बीच चले पथराव में कई छात्र घायल। अमरोहा के गांव मिलक पापड़ी से लापता लड़की ने आर्य समाज मंदिर में शादी की। शादी के बाद वीडियो वायरल हुआ। कहा मैं बालिग हूं, अपने अधिकारों को जानती हूं। मऊ में बदमाशों ने ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक को गोली मारी। यूबीआई के ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक से लूट की कोशिश। बैंक से कैश निकालकर अपनी दुकान पर जा रहा था संचालक। कानपुर देहात में मामूली विवाद में दबंगों ने परिवार पर हमला बोला। दबंगों ने बीच सड़क महिला समेत बुजुर्ग को पीटा। हमले में दबंग ने लहराया तमंचा, जान से मारने की धमकी दी। बुलंदशहर में सीओ दफ्तर की छत पर 2 पक्ष भिड़े। सीओ दफ्तर की छत पर पत्थरबाजी। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हेलमेट से वार किया। महिला समेत करीब आधा दर्जन लोग घायल। बस्ती में तेज रफ्तार बस सड़क किनारे खड़ी ट्रक में घुसी। हादसे में 1 की मौत, 4 की हालत गंभीर। अंबेडकर नगर के जलापुर कोतवाली टीम को हाथ लगी बड़ी सफलता। पुलिस की गिरफ्त में आए 5 गौ तस्कर। चंदौली में किसानों ने किया किसान गोष्ठी का बहिष्कार। कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों ने दिया धरना। आगरा में सैलानियों को मिला एएसआई का तोहफा। विश्व धरोहर सप्ताह के चलते सभी ऐतिहासिक इमारतें रहेंगी निःशुल्क। 19 नवंबर से 25 नवंबर तक देश भर में मनाया जाएगा विश्व धरोहर सप्ताह। झांसी में जीआरपी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 108 गायब हुए मोबाइल को बरामद किया गया। महराजगंज की कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। चोरी की 18 बाइक बरामद। आगरा के फतेहाबाद रोड पर सड़क हादसा। कैंटर में घुसी बाइक। हादसे में 1 की मौत, 1 की हालत गंभीर। कानपुर देहात में खेत में अध जली मिली महिला की लाश। परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। कन्नौज में हाजीगंज स्थित निर्माणाधीन मकान में चोरी। लाखों का सामान ले उड़े चोर। आजमगढ़ में खेत विवाद के दौरान चाचा ने भतीजे की ले ली जान। पुलिस कार्रवाई में जुटी।
श्रावस्ती में धान की मढ़ाई करते समय थ्रेशर में फंसा युवक, हादसे में युवक की दर्दनाक मौत। एटा में दुल्हन निकली किन्नर, शादी के बाद खुला राज, नकदी और जेवर लेकर हुई फरार। गाजियाबाद में 17 साल के नाबालिग की बेरहमी से की गई हत्या, 3 साथियों पर हत्या के लग रहे आरोप। मुरादाबाद के टांडा बरपुर क्षेत्र में महिला टीचर ने बच्चों पर बरसाए थप्पड़, बच्चों की पिटाई का वीडियो वायरल, फावड़े से मिट्टी खोदते भी दिखे बच्चे। गाजियाबाद को मिले 2 नए पुलिस स्टेशन, क्रॉसिंग रिपब्लिक और वेब सिटी का एडीजी ने किया शुभारंभ, दोनों थाने हुए ऑनलाइन। बस्ती में चोरी की घटनाओं से लोगों में दहशत का माहौल, चोरों ने विधायक को भी नहीं बख्शा, बीजेपी के पूर्व विधायक सीपी शुक्ला के घर में चोरी। सिद्धार्थनगर के जिला अस्पताल में मरीजों और तीमारदारों ने किया हंगामा, स्टाफ के पैसे मांगने पर हुआ बवाल। श्रावस्ती में पत्नी के मायके जाने से आहत पति ने आत्महत्या की, पुलिस मामले की जांच में जुटी। लखनऊ में 9वीं के छात्रों ने की सुसाइड की कोशिश, रेलवे ट्रैक पर मिला घायल अवस्था में छात्र का शव। बाराबंकी में रजाई गद्दे की दुकान में लगी आग, सारे रजाई गद्दे जलकर खाक। सीतापुर में जिला अस्पताल में बने डायलिसिस यूनिट सेंटर में लगी आग, अस्पताल में मची अफरा तफरी। शाहजहांपुर में कस्तूरबा गांधी विद्यालय में लगी आग, भगदड़ में कई बच्चे हुए चोटिल। अलीगढ़ में रेलवे लाइन क्रॉस करते वक्त हुआ बड़ा हादसा, एक ही परिवार के 3 लोगों की ट्रेन से कटकर मौत। आईपीएल की तर्ज पर मेरठ जिला कारागार में शुरू हुआ जेल प्रीमियर लीग, हाथों में बैट बॉल थामकर कैदियों ने मारे चौके छक्के। कन्नौज में बीज विक्रेताओं का डीएम को सौंपा ज्ञापन, बीज विक्रेताओं का आरोप उनके साथ की जा रही अभद्रता। बरेली में पुलिस ने राजेंद्र मौर्य की हत्या का खुलासा किया, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जौनपुर में जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया, प्रोजेक्ट मैनेजर को लगाई फटकार। हरदोई में जिम्मेदारों की लापरवाही से गए युवक की जान, अमृत योजना के तहत खोदे गए गड्ढे में फंसकर गिरा युवक। मथुरा में पैराग्लाइडर लैंडिंग के समय हाई टेंशन लाइन से उलझा, टला बड़ा हादसा, वीडियो वायरल। भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय का इंतजार खत्म, प्रोफेसर मांडवी सिंह बनी कुलपति। कानपुर में गोल्डी समूह उठाएगा 40 गरीब मेधावियों की पढ़ाई का खर्च, गोल्डी मसाला ग्रुप ने की प्रेरणा शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत। विधानसभा सत्र से पहले कैबिनेट बैठक में 25 प्रस्तावों को मंजूरी, हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने पर लगी मोहर, धर्मांतरण कानून को सख्त बनाने पर फैसला हुआ। किसानों युवाओं को धामी सरकार की सौगात, प्रदेश में सरकारी विभागों में खाली पड़े 19,000 पदों को जल्द भरने की तैयारी। बागेश्वर में साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस की मुहिम, पुलिस ने 3,39,000 की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। बागेश्वर में गोट वैली योजना का शुभारंभ, गोट वैली योजना से होगी पशुपालकों की आर्थिकी मजबूत। मुरादाबाद रेल मंडल के महाप्रबंधक ने ऋषिकेश स्टेशन का निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं को और दुरुस्त करने के निर्देश दिए। 29 नवंबर से देहरादून में होने वाले उत्तराखंड विधानसभा सत्र पर सियासत, विपक्षी कांग्रेस ने सरकार को घेरा। उत्तराखंड कांग्रेस में गुटबाजी की फिर सुगबुगाहट, 21 नवंबर को पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सचिवालय कूच करने का ऐलान किया। बागेश्वर में सिवार के जवाहर नवोदय विद्यालय में चोरी की वारदात, टैबलेट्स चोरी होने से सनसनी फैली, 1 महीने में हुई चोरी। अल्मोड़ा में संदिग्ध हालत में बाघ की मौत, वन विभाग ने गोलियां मारकर बाघ को मारे जाने की खबर को खारिज किया, लेकिन एक वीडियो हुआ वायरल जिसमें बाघ को गोली मारने की गूंज सुनाई दे रही है। देहरादून में सीएम धामी ने जनजातीय गौरव महोत्सव में हिस्सा लिया, जनजातीय समाज की कला संस्कृति संरक्षण के लिए कॉर्पस फंड की घोषणा की। बागेश्वर में पुलिस ने नशा तस्कर पर शिकंजा कसा, पुलिस ने 76 ग्राम चरस बरामद की। अल्मोड़ा में महिला आयोग की उपाध्यक्ष ज्योति मिश्रा ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की, मीटिंग में नहीं पहुंचने वाले अधिकारियों को भेजा नोटिस। उत्तरकाशी के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में 20वीं राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का समापन, राज्य के 10 जनपदों की 30 टीमों ने हिस्सा लिया था। हरिद्वार में कुश्ती की राष्ट्रीय प्रतियोगिता ग्रैंड प्रिक्स नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप का समापन हुआ। बागेश्वर के भनार में गुलदार ने ग्रामीण पर हमला बोला, बकरी को बनाया शिकार, हमले में एक शख्स घायल।
अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।